जय श्री राम। वृषभ लगन की कुंडली में अगर बृहस्पति सप्तम भाव में बैठे हो तो आपको कैसा फल देते हैं? देखिए, सातवां घर ज्योतिष शास्त्र में विवाह, वैवाहिक संबंध, पति पत्नी के तालमेल, पद प्राप्ति, नौकरी, व्यापार, सामाजिक स्थिति, हमारा सुख, क्योंकि सातवां घर से सातवां भाव नहीं है, ये लगन से सातवां है, तो चौथे घर से चौथा, यानी सुख चाहिए तो हमें सातवें घर से भी देखना पड़ेगा। 10वें से 10वां यानी कर्म, कार्य क्षेत्र, नौकरी, व्यापार, पद प्राप्ति चाहिए तो हमें सातवें घर से देखनी पड़ेगी। इसलिए बहुत बार लोग बाग कहते हैं कि हमारा तो दशम का स्वामी दशम भाव में है लेकिन फिर भी अच्छी स्थिति नहीं है, तो हम भावात भवम से देखें तो सातवें घर की हालत खराब है। इसलिए सातवें घर में मंगल की राशि में अगर गुरु यहाँ बैठते हैं तो एक शुभ ग्रह होने के नाते और अपने मित्र ग्रह होने के नाते और केंद्र भाव में होने के नाते ये ग्रह शुभ है, यानी ये अवश्य ही आपको सातवें घर से संबंधित रिजल्ट देगा। ये आपके सुख को मेंटेन करने की कोशिश करेगा, ये आपकी व्यापारिक उलझने, आपकी नौकरी में आने वाली उलझने, ये पद प्राप्ति में होने वाली समस्याएं, इन सबको अपनी तरफ से एक शुभ ग्रह होने के नाते मेंटेन करेगा। बृहस्पति यहाँ पर मंगल की वृश्चिक राशि में, इसलिए ये एक आध्यात्मिक उन्नति का भी एक संकेत है, क्योंकि बृहस्पति 8वें घर के स्वामी भी हैं और अष्टम भाव को हम हमेशा से ही आध्यात्म, योगा, प्राणायाम, समाधि, शोध के लिए जोड़ते हैं। उसका स्वामी केंद्र में वृश्चिक राशि में, इसलिए ऐसे लोग अच्छे आध्यात्मिक स्तर के व्यक्ति हो सकते हैं कि योगा सीखना, प्राणायाम सीखना, आध्यात्मिक स्तर पे जाना, किसी प्रकार की रिसर्च करना या शोध करना देखा जाता है। हालांकि बृहस्पति के सातवें घर में जाने के कारण बहुत बार यह स्थिति विवाह में विलंब भी कराती है कि विवाह तो होता है लेकिन जो विवाह होता है वो कुछ देरी से होता है। अष्टमेश का केंद्र में जाना आयु के संकेत अच्छे देता है। ये स्थिति आयु के लिए अच्छी है, आपकी आयु में वृद्धि करने वाली है, क्योंकि लगन के ऊपर इसकी दृष्टि पड़ रही है, इसलिए आपके शरीर को प्रोटेक्ट करती है कि आपके जीवन में अगर कोई समस्या या परेशानी आपके जीवन में आती है तो उस विघ्न से, परेशानियों से निकालती है, क्योंकि बृहस्पति 11वें घर यानी अपने ही भाव को यहाँ देख रहा है। इसलिए ये स्थिति लाभ के लिए अच्छी है, इच्छा पूर्ति के लिए अच्छी है, क्योंकि 7वें से बैठकर ये 3 और 11 दोनों को देखते हैं, यानी 3, 7, 11 से बृहस्पति का संबंध है कि लाभ देगा, तरक्की देगा, प्रमोशंस देगा। अपनी दशा अंतर दशा के अंदर आएगा तो किसी ना किसी माध्यम से साधन बनेंगे धन के, क्योंकि 3rd हाउस से भी कनेक्शन है, तो व्यक्ति ऐसी स्थिति में अपनी इच्छा पूर्ति के लिए प्रयास करता है। उसके मन में बहुत सारी बातें चल रही होती है जिसको उसको पूरा करने की इच्छा होती है, और अगर वो उस पर लगातार प्रयासरत रहता है तो उसकी वो पूर्ति भी कर लेता है। यानी बृहस्पति कहीं ना कहीं अपने आप में शुभ स्थिति में है, बहुत ज्यादा अशुभ प्रभाव नहीं दे पाएगा ऐसा बृहस्पति। जय श्री राम।